पता है कि आजकल हमारी जो लाइफ़स्टाइल है वो कैसी हो चुकी है। स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आजकल लोगों के बीच में। वर्क का बहुत लोड होता है, बर्डन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, बाहर का खाना-पीना ये सब चीज़ों की वज़ह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई देती है आजकल हमारी लाइफ़स्टाइल में। फटीग है, थकान महसूस होना या किसी भी चीज़ से डर लगना, फ़ियर होना, पाल्पिटेशंस होना, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं लोग, तो हार्ट बीट बढ़ते हैं, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो या फिर वेट गेन की प्रॉब्लम हो, ओबेसिटी हो, ये सारी प्रॉब्लम आजकल लाइफ़स्टाइल में दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड होती हैं? हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड होती है। हमें अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, हमें खाना-पीना अच्छा नहीं मिल रहा है, हेल्दी खाना हम नहीं खा रहे हैं, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमें ये सारे डिसीज़ेज़ हमें शुरू हो रहे हैं। तो अगर आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए, तो इसका डायरेक्टली रिलेशन होता है एक अच्छे न्यूट्रिशन के साथ और आपको अच्छा न्यूट्रिशन खाने से ही मिलता है। तो खाने-पीने से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है इसीलिए हमें न्यूट्रास्यूटिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम डायटरी सप्लीमेंट्स कहते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स को अगर हम डिवाइड करते हैं, न्यूट्रा प्लस स्यूटिकल्स। न्यूट्रा मीन्स न्यूट्रिशन होता है, स्यूटिकल्स मीन्स मेडिसिनल बेनिफिट देने वाला फूड, जिसे हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। तो ऐसी न्यूट्रास्यूटिकल्स की सीरीज़ हमारे डीएक्सएन में अभी अवेलेबल है, जिससे जैसे कि पैनाक्स जिनसेंग है, सीबकथॉर्न है और थर्ड वन हमारा है हेल्दी बोन्स। ये तीनों 3 न्यूट्रास्यूटिकल्स हमारे डीएक्सएन में अभी अवेलेबल है हम सबके लिए। तो पैनाक्स जिनसेंग ऑलरेडी सीबकथॉर्न और हेल्दी बोन्स के बारे में मैम ने सेशन लिए हुए हैं, पैनाक्स के भी ऊपर भी हुआ है। तो पैनाक्स जिनसेंग इसका हम फिर से एक मीनिंग जानेंगे कि पैनेक्स का मीनिंग क्या होता है? ऑल हीलिंग। पैनेक्स इस वर्ड को ग्रीक वर्ड को अगर हम डिवाइड करें, पैन प्लस ऑक्स, तो पैन का मतलब होता है ऑल और ऑक्सस का मतलब होता है हीलिंग, ऑल हीलिंग। सारे टाइप के डिसीजेस जो होते हैं, बीमारियां जो होते हैं, तो आप उनमें बिंदास इसका यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर डिसीज पे ये काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ये हर एक बीमारी पे, हर एक डिसीज पे उतना ही अच्छा अपना रिजल्ट दिखाता है। और जिनसेंग क्या होता है? जिनसेंग का मतलब होता है कोई भी अगर ट्रॉपिकल प्लांट हो तो उसका रूट जो होता है, तो रूट को हम कहते हैं जिनसेंग। तो जिनसेंग बहुत सारे टाइप के जिनसेंग अवेलेबल होते हैं। जैसे इंडिया में भी एक जिनसेंग है, हम इससे उसे इंडियन जिनसेंग के नाम से जानते हैं, जो कि है हमारा अश्वगंधा। देन दूसरा होता है अमेरिकन जिनसेंग होता है, कोरियन जिनसेंग, चाइनीज जिनसेंग। तो ये जो हमारा पैनेक्स जिनसेंग है, ये पर्टिकुलर आता है कोरियन जिनसेंग से। तो इसे हम कोरियन जिनसेंग कहते हैं। ये चाइना में भी अवेलेबल होता है। इस टाइप का ये दिखता है, रूट होता है। सेम अश्वगंधा की जैसे ही इसकी प्रॉपर्टीज होती है, मोस्टली अश्वगंधा के जैसे होती है और दिखता भी रूट उसी टाइप से है। जितने भी जिनसेंग नाम होते हैं, उनके हम रूट्स ही यूज करते हैं। ओके। तो पैनिक जिनसिंग आजकल के वर्ल्ड में बहुत यूज किया गया है, जिन्हें भी वीकनेस है या फिर फटीग है, थकान है, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है और काम की वजह से थकान महसूस होना, ये सारी जो प्रॉब्लम है उसमें आप रेगुलरली जिनसिंग का इंटेक कर सकते हो। ये एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो कि ईस्ट एशियन कंट्रीज में पाई जाती है, जैसे कोरिया और चाइना में पाई जाती है। बहुत सालों से इसका यूज कोरिया में किया जा रहा है। एक्चुअली पैनाक्स जिनसिंग का जो प्रोडक्शन है, वो अभी सबसे ज़्यादा कोरिया से होता है। 35% जो हमें पैनाक्स मिलता है, वो कोरिया से मिलता है और कोरिया में अभी पैनाक्स जिनसिंग में आगे मैं बताऊँगी कि एक केमिकल पाया जाता है। उस केमिकल पे अभी उसमें स्पेशली उस पे एक रिसर्च शुरू है अभी कि और कौन से हमें बेनिफिट्स पैनाक्स से मिल सकते हैं और कहाँ-कहाँ हम पैनाक्स पर्टिकुलरली हम उसे किस डिसीज़ में ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, इस पे अभी भी बहुत सारी पढ़ाई शुरू है। ओके, तो इसे एक फंक्शनल हेल्थ फूड के नाम से वर्ल्ड वाइड अभी जाना जाता है। पैनाक्स जिनसिंग वैसे एडाप्टोजेन का भी काम करता है। एडाप्टोजेन मीन्स क्या? जो भी स्ट्रेस है, वो फिजिकल हो या मेंटल हो, दोनों टाइप का जो स्ट्रेस होता है, उसे कम करने में पैनाक्जिनसिन हेल्प करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि उसमें एक एक्टिव केमिकल पाया गया है, उसका नाम है जिनसेनोसाइड। जिनसेनोसाइड और पैनाक्सोसाइड उसे हम कह सकते हैं। तो इस जो केमिकल की वजह से इसमें इतनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसमें
ऐड हो जाती है, तो ये आपकी बॉडी की जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम होती है, इसको बूस्ट करता है। नेचुरल डिफेंस सिस्टम मीन्स जो भी आपकी डब्ल्यूबीसीज़ है, फैगोसाइटोसिस जिसे हम कहते हैं, अगर बाहर से कोई हमें इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, तो उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए हमारी बॉडी डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है वो बढ़ाती है, डब्ल्यूबीसी बढ़ाती है ताकि वो इन्फेक्शन को बैटल कर सके, वो उस इन्फेक्शन को कम कर सके। तो ये हमारी जो डब्ल्यूबीसीज़ है, नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, इसको बूस्ट करने का काम करती है, आपकी एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है पैनाक्जिन से। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए गए हैं, मीन्स ये कैंसर पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जो भी फ्री रेडिकल्स है उससे हमारा सेल का जो डैमेज होता है, तो वो कम करने में हेल्प करती है, हमारे सेल्स को डैमेज नहीं होने देता है पैनाक्जिन से। वैसे ही जो नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन है हमारे बॉडी में, उसे भी बढ़ाता है पैनेक्जिन अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हो। तो उसका यूज़ क्या होता है, आपकी जो आर्टरीज़ है हार्ट की, तो उसे वाइडन करने का काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लीजिए एक पाइप है, ओके? तो अगर एक पानी का पाइप है, उसके अंदर इनसाइड द पाइप अगर कहीं पे गंदगी जमा हो गई है या अलगे जमा हो गई है या कहीं पे कुछ रिस्ट्रिक्शन आ गया है, तो पानी फोर्सफुली पाइप से नहीं जाएगा, राइट? तो वैसे ही होता है हमारे हार्ट के आर्टरीज के साथ, वहाँ पे फैट एक्यूमुलेशन होता है जिसे हम अथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो इसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो जो है आर्टरीज में वो अच्छा नहीं हो पाता है। फिर लोगों को हार्ट अटैक के चांसेस, एंजाइना जैसे कि हार्ट में हमें पेन होना शुरू हो जाता है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें शुरू हो जाती है। अगर नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, तो वो जो आर्टरीज़ की साइज़ नैरो हो चुकी है, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो आर्टरीज़ की जो साइज़ है वो वाइडन हो जाती है, बड़ी हो जाती है और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता नहीं है एंड ब्लड फ्लो जो है आर्टरीज़ थ्रू वो अच्छा होता है। तो ये आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने का भी काम करता है पैनाक्जिन से। वैसे ही स्ट्रेस है, फटीग है, एंजाइटी है, ऑलरेडी वी डिस्कस, तो ये भी इस पे भी बहुत अच्छा काम करता है पैनाक्जिनसिन। अगर आप पैनाक्जिनसिन के साथ अश्वगंधा भी लेते हो तो इस पे बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई दिए हैं। और कैंसर के लिए रिलेटेड जो भी एंजाइटी फटीग होती है, हम देखते हैं कि कैंसर के पेशेंट को अगर डायरेक्टली बताया जाए या कभी भी उन्हें पता चला कि हमें कैंसर है, तो उनकी हालत कैसी हो जाती है, कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहते हैं, एक फ़ियर रहता है हर चीज़ का। तो उन्हें अगर पैनाक्जिनसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं, पैनाक्जिनसिन, अश्वगंधा दोनों ही एक साथ अगर देते हैं, तो इस पे बहुत अच्छे रिज़ल्ट पाए गए हैं। वैसे ही जिनसेंग आपको एक पूरे कैंसर मैनेज ऑल टाइप के कैंसर, जितने भी टाइप के कैंसर्स है वो सारे टाइप के कैंसर्स में पैनिक जिनसेंग आपको हेल्पफुल है। इसमें एंटी कैंसर एजेंट जो है जिनसेनोसाइड, RH2 एंड पैनाक्सिडॉल, ये जो है वो कैंसर सेल को ब्लॉक करते हैं और आपका जो सेल का प्रोलिफरेशन है उसे कम करने का काम करते हैं। तो नए सेल जो कैंसर सेल बनने वाले हैं उसे वो बनने नहीं देते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा कि ओबेसिटी है या इंसुलिन का प्रोडक्शन है तो वो बढ़ गया है, कम हो गया है बॉडी में, या डिस्लिपिडीमिया है। डिस्लिपिडिया मीन्स आपके ट्राइग्लिसराइड्स या एलडीएल है, बैड कोलेस्टेरॉल है, ये अगर बढ़ गया है बॉडी में, तो इसमें भी पैनाक्जिनसिन हेल्पफुल है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज बताई गई है पैनाक्जिनसिन की। मीन्स कहीं पे भी अगर स्वेलिंग हो तो वो भी उसे भी कम करता है पैनाक्जिनसिन। डायबिटीज मस्कुलर माइक्रोवेस्कुलर प्रॉपर्टीज और कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, मीन्स आपको पता है कि अगर डायबिटीज बहुत सालों से किसी व्यक्ति को है, तो डायबिटीज के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? ब्रेन पे भी डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस बताए गए हैं, किडनीज पे बताए गए हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, विजन लॉस होता है, या न्यूरोपैथी है। न्यूरोपैथी मीन्स पैरों पे जो गैंग्रीन वगैरह होना, ये सारी प्रॉब्लम्स भी डायबिटिक के पेशेंट में पाई जाती हैं, जिसे हम न्यूरोपैथी, रेटाइनोपैथी, नेफ्रोपैथी इन नाम से जानते हैं। तो डायबिटिक के सारे कॉम्प्लिकेशंस पे पैनाक्जिनसिन बहुत हेल्पफुल है। न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्शन है इसकी, मीन्स जो भी न्यूरॉन का डिजेनरेशन होता है
तो वो न्यूरॉन का डिजेनरेशन कौन सी चीज़ों से होता है वो हम आगे जानेंगे। तो हमें जो हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम भी पैराजिनसिंग करता है। अगर आप मेल्स में हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल्स की फर्टिलिटी में पैराजिनसिंग काम करता है, फीमेल की फर्टिलिटी एंड मेल्स की फर्टिलिटी दोनों पे भी पैराजिनसिंग बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, लाइक अश्वगंधा। और मेल्स में जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस की प्रॉब्लम है, तो मेल्स का सेक्सुअल वेलनेस के लिए पैराजिनसिम बहुत हेल्पफुल बताया गया है। इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटरी फंक्शंस पाए गए हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मीन्स आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है पैराजिनसिम, आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है किसी भी डिसीज से लड़ने में, इसे कहते हैं हम इम्यूनोमॉड्यूलेटरी। तो इस पे भी पैराजिनसिम बहुत हेल्पफुल है। आप इंक्रीज फैगोसाइटोसिस, जो मैंने कहा कि ये हमारी नेचुरल डिफेंस सिस्टम पे काम करता है, मीन्स फैगोसाइटोसिस। सिस मीन्स एक प्रोसेस होती है। फैगोसाइट्स जो हमारे बैक्टीरिया बाहर से अगर आए हैं हमारी बॉडी में, तो इसे एंगल्फ करने का, खाने का काम ये फैगोसाइट्स करती हैं। तो ये हमारे फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस होती है उसे भी बूस्ट करने का काम करता है पैनाक्जिनसिन। अभी हम देख रहे हैं कि विंटर का सीजन है, वायरल बहुत चल रहा है, बहुत सारे लोगों को बार-बार खांसी, जुकाम होना या फीवर आना, ये सब प्रॉब्लम अभी वायरल हो चुके हैं। तो जिन्हें भी बार-बार फ्लू, इन्फ्लुएंजा का प्रॉब्लम होता है, उन्हें तो रेगुलरली पैनाजिनसिन का इंटेक करना चाहिए। एलर्जेटिक प्रॉब्लम में भी पैनाजिनसिन बहुत हेल्पफुल है। तो ये आपके कोल्ड और फ्लू को जो भी प्रॉब्लम है उसे कम करने में हेल्प करेगा। और कोल्ड एंड फ्लू की वजह से जो भी स्वेलिंग आती है, नेज़ल स्वेलिंग हो या फिर इंटरनल स्वेलिंग हो, उसे भी कम करने में मदद करता है। एंड जो भी थकान होती है बॉडी में, फटीग महसूस होता है, उसे भी कम करता है पैनाजिनसिन। जैसे हमने कहा कि सेक्सुअल वेलनेस, मेल के सेक्सुअल वेलनेस में और फीमेल के भी सेक्सुअल वेलनेस में पैनाजिनसिन काम करता है। तो उसके बाद जो भी वुमेन्स का हेल्थ है, तो वुमेन्स के सारे हेल्थ डिसीजेस जितने होते हैं उनमें भी पैनाजिनसिन हेल्पफुल बताया है। जैसे हम देखते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारी लेडीज को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। या मेनोपॉज जब आता है तो मेनोपॉज के सिम्टम्स भी बहुत पेनफुल होते हैं लेडीज में, उनमें भी पैनाजिनसिन हेल्पफुल है। नाइट स्वेट हो, मूड स्विंग्स होते हैं पीरियड्स की वजह से, डिस्मेनोरिया हो, पीरियड्स में बहुत ज्यादा तकलीफ होना, बैक पेन होना या लेग्स में क्रैम्प आना, इन सारी प्रॉब्लम्स में पैनाजिनसिन हेल्पफुल है। तो आप सारी वुमेन्स को भी पैनाजिनसिन लेने के लिए आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो पैनाजिनसिन और कह सकते हो। तो पीसीओडी, पीसीओएस की वजह से भी बहुत सारी फीमेल्स में वेट गेन होता है, उनमें भी पैनाजिनसिन हेल्पफुल है। जिन्हें भी रात को नींद आने की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया है या डिस्टर्ब स्लीप है, उनमें भी आप अश्वगंधा पैनेक्स अगर साथ में देते हो विद ब्राह्मी, तो उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं हमारे बहुत सारे पेशेंट में। तो ये हमारा फ्री कंसल्टेशन का पोस्टर है, तो प्लीज जिन्हें भी पता नहीं है वो नंबर नोट डाउन कीजिए। एंड और एक बात, सो सॉरी कि हम इन 2-3 वेडनेसडे से हम अच्छे से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं पेशेंट के साथ, क्योंकि हमारा थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है। और 2 हमारे वेडनेसडे ऐसे ही जाने वाली है। फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि हम बहुत सारे पेशेंट से बातें कर सके, उनका प्रॉब्लम जान सके। ओके, तो हम ट्राई करेंगे। हमारा ये पूरा बिजी हमारा जो शेड्यूल है ये खत्म हो जाने के बाद हम फिर से अच्छे से वेडनेसडे को हमारा फ्री कंसल्टेशन कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो सॉरी, बहुत सारे पेशेंट्स के कंप्लेंट आए हैं कि हम उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे इसी बिजी टाइमिंग की वजह से। ओके, तो प्लीज नोट डाउन कीजिए। ओके, तो पैराजिनसिन जो है हमारे न्यूरोलॉजिकल जितने भी डिसऑर्डर्स है उस उन पे भी काम करता है। जो सीएनएस है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स हमारा ब्रेन, उनकी सारी जो प्रॉब्लम्स होती है उनमें पैनाजिनसिन बहुत ही हेल्पफुल बताया गया है। ऑलरेडी मैंने बताया कि वो न्यूरॉन की डीजनरेशन पे काम करता है। तो जितने भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड डिसीजेस आते हैं आप उनमें पैनाजिनसिन दे सकते हो। जो कॉग्निटिव स्किल्स होती है, मीन्स हम नॉर्मल जैसे कि
थिंकिंग करना हो या रीजनिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, एनालाइजिंग हो, किसी भी हम नॉर्मली जो भी चीज़ें हम करते हैं, अटेंशन देना हो, ये सारी जो स्किल्स होती हैं, उन्हें बूस्ट करने का, इम्प्रूव करने का काम पैरालेक्सेसिंग करता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडल्ट्स में या फिर मेल में, फीमेल में ही हमें पैनाक्जिनसिन हम दे सकते हैं। हम किड्स में भी पैनाक्जिनसिन दे सकते हैं। सिर्फ किड्स का जो होता है डोसेज जो होता है वो अलग होता है एडल्ट से। लेकिन किड्स में भी हम देख रहे हैं कि आजकल बच्चों में मोबाइल की वजह से कंसंट्रेशन में बहुत उनके बदल आया है। कंसंट्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा है उनका, एग्ज़ाम में मन नहीं लगता है, डर लगता है एकदम से, एक फ़ियर उन्हें पैदा हो गया है एग्ज़ाम का, या मोबाइल पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। बुक अगर देते हो तो उन्हें फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, अटेंशन नहीं होता है उनका प्रॉपर। तो इन सारी प्रॉब्लम से में जो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है बच्चों में, उनमें भी पैनाक्सेशन और अश्वगंधा का कॉम्बिनेशन बहुत हेल्पफुल हुआ है। जो भी बच्चों में अभी स्कूल जाते हैं तो जब घर वापस आते हैं तो बहुत थकान महसूस करते हैं, एनर्जी एकदम लो हो जाती है उनकी, उसमें भी आप पैनाक्जिनसिन अगर ऐसा हो रहा है आपके बच्चों को, तो उनमें भी आप पैनाक्जिनसिन उन्हें दे सकते हो रेगुलरली। जो लेथार्जी है, फटीग है, उनमें भी पैनाक्जिनसिन हेल्पफुल है। किड्स में, ओके। विटामिन बी 12 हमारी पैनाक्जिनसिन में हमने एक्स्ट्रा विटामिन बी 12 ऐड किया गया है, तो हम अब जानेंगे कि विटामिन बी 12 क्या है और उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। आप सबको पता है कि विटामिन बी 12 वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, प्योर वेजिटेरियन, तो उनमें हमें मोस्टली विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी दिखाई देती है, क्योंकि विटामिन बी 12 जो है वो नॉन-वेज में ज़्यादा मिलता है। तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उन्हें कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा, तो ये विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट्स लेने की। लेकिन जो वेजिटेरियन है वो हम मैं देखती हूँ कि वो हमेशा इंजेक्शन पे होते हैं या फिर दूसरे सप्लीमेंट्स पे उन्हें रहना ही पड़ता है। अगर डेफिशिएंसी हो गई तो प्रॉब्लम बहुत बार पता ही नहीं चलता है। हम छोटे से प्रॉब्लम है बोल के हम थोड़ी-सी मेडिसिन लेके हम इग्नोर कर देते हैं। बट अगर आप ऐसे ही इग्नोर करते गए, अगर टेस्ट नहीं करवाया विटामिन बी 12 का, और जो भी प्योर वेजिटेरियन लोग हैं, आप आपको अगर इनमें से कोई भी सिम्पटम दिखाई दे रहे हो, तो आपने तो कंपल्सरी विटामिन बी 12 की जो टेस्ट बताते हैं डॉक्टर्स, तो वो आपको कंपल्सरी करवा के लेनी है। तो विटामिन बी 12 के डेफिशिएंसी से क्या होता है, डिस्टर्ब विजन, आपका विजन लॉस हो सकता है, बहुत ब्लरी विजन हो जाता है आपका। न्यूरोपैथी, ये तो सबसे सीवियर कॉम्प्लिकेशन है विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी का, जो कि आपके पैरों पे और हाथों पे इसका ज्यादा ये साइड इफेक्ट दिखाई देता है। स्वोलन टंग है, आपकी जबान पे या माउथ में कहीं पे भी अल्सर आता है या सूजन, इन्फ्लेमेशन होता है, खाने में भी तकलीफ होती है। मेमोरी माल फंक्शन, आपकी आपको बातें चीजें याद नहीं रहते, जैसे डायबिटीज के पेशेंट में अगर ज्यादा डायबिटीज है, इंसुलिन पे है पेशेंट, तो भूल जाते हैं, ज्यादा चीजें ध्यान में नहीं रहती है। सेम प्रॉब्लम विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से भी हो जाती है। टिनिटस की प्रॉब्लम है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि कान में से आवाज हो रही है मैडम, मतलब अगर दोनों कान हो या एक कान हो, एक कान को अगर बंद कर देते हो तो दूसरे कान में सिर्फ एकदम आवाज आती है। तो कुछ भी सुनाई नहीं देता है, बस आवाज आती है। दोनों कानों में भी हो सकता है या एक कान में भी आपको ये प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है बी 12 की डेफिशिएंसी से। पाल्पिटेशंस है, मीन्स पाल्पिटेशन मीन्स एकदम जब हम घबरा जाते हैं तो हमारे हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। बैलेंस का प्रॉब्लम होता है, आप अच्छे से चल नहीं पाते हो। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तो मोस्ट कॉमन है। येलो आईज, आपको आपके जो आईज है वो येलोइश दिखने लगते हैं। तो बहुत सारे लोगों को इतना ही लगता है कि सिर्फ जॉन्डिस में ही आपकी आंखें येलो हो जाती है। नो, विटामिन बी 12 की अगर बहुत डेफिशिएंसी हो तो उसकी वजह से भी आपकी आईज पीली दिख सकती हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, जैसे कहा कि उस सेम पाल्पिटेशन जैसे ही आता है कि डर लगने लगता है बहुत जल्दी, या हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाते हैं, एंड ब्रीदिंग में भी तकलीफ होने लगती है। एनीमिया है, एनीमिया मीन्स अब हम आपका एचबी कम होना, खून कम होना। तो एनीमिया के बहुत सारे टाइप्स पाए गए हैं, लेकिन विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से जो एनीमिया होता है वो एक अलग टाइप का एनीमिया होता है। तो उसे आपको ठीक करने के लिए आयरन की भी टैबलेट प्लस साथ में विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी
की भी सप्लीमेंट्स कंपल्सरी लेनी पड़ती है। पेल स्किन है, आपको पता है कि एनीमिक पेशेंट अगर है, तो उनकी स्किन पूरी व्हाइट हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि सफ़ेद हो गया है तू या सफ़ेद दिख रहा है, दिख रही है। तो उस टाइप का अगर पेशेंट दिख रहा है आपको या ड्राइनेस दिख रही है बहुत स्किन पे, तो उनमें विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। ये तभी पता चल सकता है जब आप प्रॉपर डॉक्टर ने एडवाइस की गए टेस्ट करेंगे। ओके? तो जो मैंने कहा न्यूरोपैथी एक बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन है विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी का। तो उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं हम देखेंगे। न्यूरोपैथी में क्या होता है, एक शूटिंग पेन होता है, एकदम से बहुत दर्द होने लगता है, हाथ और पैरों के सेंसेशन कम हो जाते हैं या टिंगलिंग नमनेस होता है या नम हो जाते हैं एकदम से हाथ या फिर झुंझुनाहट जैसा रहता है हाथों में या पैरों में। कभी-कभी किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन भी होता है, जलन होती है हाथों में, पैरों में, पाम में या सोल में या कभी एकदम से गर्म हो जाते हैं या थोड़ी देर के बाद एकदम से पूरे हाथ-पैर ठंडे पड़ जाते हैं, राइट? अच्छे से चल नहीं पाते हैं, एकदम से बैलेंस चला जाता है या ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो जाती है, बॉडी पे अचानक से हाथ या पैरों पे या पूरी बॉडी पे इचिंग होने लगती है या हाइपर सेंसिटिव होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। किसी को भी टच करो, थोड़ा भी ठंडा भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और थोड़ा गरम भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इतने सारे प्रॉब्लम्स ये आपके न्यूरोपैथी अगर आपको डिटेक्ट हुई है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो क्या कॉजेज़ है? जैसे मैंने कहा कि मैं आगे ये बताऊँगी कि नर्व डैमेज होने के कौन से मेजर कॉजेज़ होते हैं, कौन से कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से हमारी जो ब्रेन सेल की नर्व्स है, न्यूरॉन्स है, वो डैमेज हो सकते हैं। तो जो हम जिस पे फ़ोकस हम कर रहे हैं वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। खाने-पीने में जो हमें अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही है, उसकी वजह से भी नर्व डैमेज हो सकती है। जैसे अब हम खाना अच्छे से नहीं खा रहे हैं, तो विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो रही है। विटामिन बी12 की वजह से आपको एनीमिया हो रहा है। उसकी वजह से आपके ब्रेन सेल भी डैमेज हो रहे हैं। हमको पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे-धीरे इतने सारे डिसीज़ेज़ हमें आ सकते हैं। देन दूसरा कॉज़ है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के पेशेंट में भी शुगर बढ़ जाने की वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी एक कंडीशन आप सबको आपने सबने सुनी होगी। उसका भी ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ का। देन स्ट्रेस है, ट्रॉमा है। हम सुनते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो दिमाग की नसें फटी जा रही है या बहुत तकलीफ हो रही है। बहुत सारी ऐसे केसेज़ भी मैंने सुनी है कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से या स्ट्रेस लेने की वजह से हम नॉर्मल ऐसे लैंग्वेज में बातें करते हैं ना लोग, तो वो बताते हैं कि उसकी दिमाग की नस फट गई और इंटरनल हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होती है और डेथ हो गई। तो इतना सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है नर्व डैमेज। तो देन कैंसर, कैंसर के पेशेंट में भी ये प्रॉब्लम कॉमनली दिखाई देती है। ऑटोइम्यून डिसीज़ जो होते हैं जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो प्रॉब्लम है उसमें स्पेशली आपके नर्व सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, पूरी बॉडी आपकी पैरालाइज्ड हो जाती है। तो ये सारे कॉजेज़ हैं जो कि आपके नर्व को डैमेज कर सकते हैं। हम फोकस कर रहे हैं हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के ऊपर, ओके? देन विटामिन बी12 क्या काम करता है? डेफिशिएंसी तो हमने देख ली कि अगर विटामिन बी12 आप में कम है, आपने इग्नोर किया और ये सीवियर अगर होता गया, बहुत ज़्यादा विटामिन बी12 की कमी आ गई, तो इतने सारे प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ सकता है। विटामिन बी12 अगर आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में है, तो वो काम क्या करता है आपकी बॉडी में? तो ये नॉर्मल फंक्शन रखता है आपके ब्रेन के, जो भी आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको आपको उसकी जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल रखने का काम विटामिन बी12 करता है। कॉग्निटिव स्किल्स जो मैंने बताए, रीजनिंग है, एनालाइजिंग है, या कोई भी पजल सॉल्विंग है, थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, ये सारी जो चीजें हैं उनको भी इम्प्रूव करता है, उनकी भी जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल रखता है। इससे हमने देखा कि विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी एचबी कम होता है।
तो अगर विटामिन बी 12 आपका अच्छा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो विटामिन बी 12 से होता है, उसकी प्रॉब्लम आपको नहीं दिखाई देगी। आपका डीएनए को क्रिएट करने में और रेगुलेट रखने में भी ये हेल्पफुल है। जो कंजेनाइटल एब्नॉर्मैलिटीज़ होती है, अगर प्रेगनेंसी में भी आप ये दे सकते हो, प्रेगनेंसी में अगर मदर इसे लेती है, तो जो भी कंजेनाइटल एब्नॉर्मैलिटीज़ है बच्चे को जो फैमिली से चली आ रही है या फिर हेरिडिटरी हो या बच्चे जब उनका बर्थ होता है, बाय बर्थ जो प्रॉब्लम्स आती है, एब्नॉर्मैलिटीज़ आती है, उन्हें भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं विटामिन बी 12 से। जो मैक्युलर डिजेनरेशन है, विज़न लॉस होता है इसमें। पहले तो ब्लरी विज़न हो जाता है एकदम लेकिन बाद में हमें पता नहीं चलता है कि बहुत विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी हो गई है और एकदम से विज़न चला जाता है। तो इसे भी इसमें भी आपको बचाने का काम विटामिन बी 12 करता है एंड एनर्जी प्रोडक्शन जो है आपको एनर्जी बूस्ट रखने का दिन भर जो आप काम करते हैं उसमें भी आपको हेल्पफुल है विटामिन बी 12 तो ये विटामिन बी 12 हमारे पैनाक जिनसिंग में हमने एक्स्ट्रा ऐड किया गया है ताकि लोगों को और ज्यादा फायदा हो सके एंड जैसे मैंने बताया कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी वजह से हमें जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल है उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है एंड आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसे हम कहते हैं जो विटामिन बी 12 की वजह से पर्टिकुलर हो जाता है उसका नाम होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तो विटामिन बी 12 क्या काम करता है नर्व सेल पे तो एक ये आपको दिख रहा है चेन जैसा ओके तो ये अंदर से जो जा रही है ये है हमारी नर्व ओके और ये ऊपर से जो जा रहा है ये है माइलिन शीथ तो ये माइलिन शीथ हमारी ये अंदर जो नर्व जा रही है उसे कर रही है प्रोटेक्ट राइट अगर हमारी नर्व प्रोटेक्टेड नहीं है ऊपर का लेयर ही नहीं है तो ये कभी भी डैमेज हो सकती है राइट और अगर आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो गई है बॉडी में और आप इग्नोर कर रहे हो आपने दिखाया नहीं है आपने टेस्ट नहीं करवाए हैं आप उसे सीरियसली नहीं ले रहे हो तो आप देखिए नीचे की इमेज ये जो है ये हमें दिख रहा है ये ब्रेक हो रही है माइलिन शीथ राइट तो हमारी नर्व जो पहले प्रोटेक्टेड थी अभी वो प्रोटेक्शन में नहीं है वो इजीली डैमेज हो सकती है तो इस प्रकार से ये जो है ब्रेकेज तो ये ब्रेकेज होता है विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से अगर हम न्यूट्रिशन के इसमें देखें तो बाकी दूसरे तो बहुत सारे प्रॉब्लम है जैसे कैंसर है डायबिटीज है जैसे हमने देखे उनकी वजह से भी ये माइलिन शीथ ब्रेक हो सकती है लेकिन विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी भी उतनी ही जरूरी है देखना हमें जितना बाकी की भी चीजें हैं ओके अगर आप पैनाक जिनसिंग लेते हो तो पैनाक जिनसिंग के साथ आपकी दूसरी जो हेल्थ इश्यूज है वो भी क्योर हो जाएंगे और जो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है उनमें भी आपको रिजल्ट मिलेगा ओके सो थैंक यू सो मच ये हो गई हमारी आज पैनाक जिनसिंग के बारे में डिटेल में जानकारी अगर आपको कोई भी सवाल है रिलेटेड पैनाक जिनसिंग तो आप पूछ सकते हो ओके सो थैंक यू सो मच